जी नमस्कार। तो हम लोगों ने हमारे पहले वीडियो में देखा है, लगभग इससे पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैप्टर के ऊपर। आप लोग भी अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए। और एक बात, अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप लोग सबसे पहले अपना एडवांस मोड में जाकर वीडियो क्वालिटी को ठीक कर लीजिए। उसके बाद 480 पे अगर आप लोग करेंगे तो वो क्लियर दिखेगा, या फिर 360 पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे अपने पिछले वीडियो में मार्केटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सामान को बाजार में बेचने के लिए। उसके बाद एक अर्जुन नाम का एक छात्र था जिसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, एक उद्यमी बनने के लिए कंपनी कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, मतलब पैसा कितना चाहिए एक उद्यमी बनने के लिए। कईयों की धारणा ऐसी है कि उद्यमी बनने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है, परंतु भारत के एक अन्यतम सफल उद्यमी धीरू भाई अंबानी के हाथ में ना तो पूंजी ही थी और ना अच्छी शैक्षिक अर्हता थी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि धीरू भाई अंबानी जो हैं, सभी लोग कहते हैं कि मतलब एक बड़ा सफल बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पर एक उदाहरण हमारे सामने है। भारत के एक अन्यतम सफल उद्यमी जो हैं, जिनका नाम है धीरू भाई अंबानी, आप लोग भी जानते हैं, जिनका आज जियो सिम हर एक के घर घर में है, उन्हीं की बात की जा रही है। तो उनका पास ना तो पूंजी था, ना पैसा था, और ना ही कोई अच्छी डिग्री थी अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मैट्रिक के स्तर पर ही पढ़ाई समाप्त करने वाले धीरू भाई शुरू में एक पेट्रोल डिपो में तेल भरने का काम करते थे। बाद में अपने अच्छे काम के लिए उन्हें उस डिपो के मैनेजर के पद की पदोन्नति प्राप्त हुई। मतलब ये बहुत पहले एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और बाद में उसी पेट्रोल पंप पे ईमानदारी से काम करने के कारण इनकी पदोन्नति हुई और उसी का मैनेजर बन गए। परंतु उद्यमी के रूप में अपने को स्थापित करने की तीव्र चाहत के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। बाद में वो एक सफल व्यक्ति बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जहाँ चाह वहाँ रहा, मतलब जहाँ चाह है वहीं पे रहा है, ये बात बहुत मशहूर है हिंदी में। तो कहा गया है कि अपने पास पूंजी न होने के कारण उन्होंने वैसे ही किया जैसे कोई किसी बगीचे से नींबू लेकर अचार बनाए और उसी को अचार देकर बदले में आटा ले ले। मतलब इन्होंने वही काम किया कि जैसे पैसा ना होने पर, आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी का पिक्चर है ये वाला, ठीक है। और कहा गया है कि इन्होंने ठीक वही काम किया जिस तरह से कोई आदमी जो बगीचा होता है वहाँ से नींबू लेकर जाता है और उस नींबू के बदले अचार लाकर उसी अचार को बेचकर वहाँ से आटा ले लेता है। तो धीरू भाई ने व्यवसाय के लिए लोगों से धन लिए, कपड़े तैयार करके पुनः लोगों को ही बेचे। इन्होंने व्यापार करने के लिए सबसे पहले लोगों से पैसे लिए और कपड़े तैयार करके पुनः लोगों को ही बेचे। उससे जो मुनाफा कमाए उससे अंश पूंजी के हिस्सेदारी के बीच भी वितरित किए, ठीक है। मतलब कहा गया है यहाँ पे कि धीरू भाई ने लोगों से पैसा लिया, कपड़ा बनाया और कपड़े को पुनः लोगों में बेच दिया। उससे उनको कुछ प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट के कुछ अंश मात्र को अपने हिस्सेदारों के बीच वितरित करे, मतलब जो लोग उनके साथ में काम करते थे उनके बीच में बांट दिया। पूंजी का अभाव उद्यमी बनने की राह में कभी भी बाधा या रुकावट नहीं बन सकता। पैसा नहीं है पर फिर भी आप बहुत बड़ा उद्योगी बन सकते हैं। और यहाँ पे जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो ये रहे हैं बिल गेट्स की पिक्चर है, जो कुछ हम लोगों ने कुछ देर पहले उनके बारे में पढ़ा था या फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करते। मतलब जो भी ग्रह नक्षत्र हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा ग्रह अच्छा नहीं है, नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, ये सब गलत बात है। ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करते, वो हम में ही विद्यमान रहता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई निर्धन के रूप में जन्म ले और आजीवन गरीब या असफल ही बने रहे। विश्व प्रसिद्ध उद्यमी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने इसलिए कहा, और सॉरी फ्रेंड्स, बिल गेट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। आप अगर गरीब बनकर जन्मे हैं तो वो आपकी गलती नहीं है, परंतु आप अगर गरीब बनकर मरते हैं तो वो आपकी गलती है। यहाँ पे कहा गया है, विलियम शेक्सपियर द्वारा बातें कही जा रही है बिल गेट्स के बारे में कि
उन्होंने कहा है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नहीं चलता है। कोई आदमी अगर मतलब ये बातें बिल गेट्स ने कही थी कि कोई आदमी अगर गरीब बनकर पैदा होता है या फिर जन्म लेता है तो ये उसकी गलती नहीं है, पर अगर गरीब मर जाता है तो ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने जीवन भर कुछ काम ही नहीं किया। ये बातें कहा था माइक्रोसॉफ्ट, जो कि कंप्यूटर में है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा था। पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर मुंबई के 350 वर्ग फीट के कमरे में धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। पेट्रोल पंप की नौकरी को छोड़कर धीरूभाई ने क्या किया था, 350 वर्ग फीट जो कमरा है उसमें कपड़े का व्यवसाय बनाया मुंबई में। याद रखना, पूछा जाएगा कहाँ पे। कमरे में सामग्री के नाम पर थी 3 कुर्सियां, एक मेज और एक टेलीफोन। 3 कुर्सियां थी, एक मेज था और एक टेलीफोन था। वहीं से उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की और परवर्ती समय में यही मशहूर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से इन्होंने उसी कमरे से इन्होंने स्टार्ट किया और बाद में चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, नए विचार या चिंतन पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, दूसरे से पहले सोचो। बहुत बड़ी बातें इन्होंने कही है कि अगर आपको सफल बनना है तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूसरे से पहले सोचो। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि उद्यमी बनने का गुण जन्मजात है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई बिजनेसमैन बनना जन्म से होकर आता है, उद्यमी बनाए नहीं जाते हैं। यह एक गलत विचार है। ये जो विचार है ये गलत बात है। किसी को बिजनेसमैन बनाया नहीं जाता, ये गलत बात है। सब कुछ अपने आप निर्धारित है, ये नहीं हो सकता। सब कुछ यहाँ पे आकर लोग करते हैं। सही प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा, मतलब अगर सही रास्ते पर चलकर सही तरीके का मोटिवेशन आपको मिले, तो ये मोटिवेशन, ये प्रेरणा से उद्यमी तैयार किए जा सकते हैं। इसके लिए व्यक्ति में रहने होंगे आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति। इसके लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एवं सृजनात्मक मन होना चाहिए। साथ ही याद रखना होगा कि हथेली पर दही नहीं जमता, शिक्षक ने उत्तर दिया था। अर्जुन ने जब सवाल पूछा तो इसका जवाब देते हुए शिक्षक ने ये सारी बातें कही कि हथेली पर कभी दही नहीं जमता, इन्होंने कहा था। आगे बढ़ते हैं। फिर निशामणि नाम की एक छात्रा थी जिसने पूछा, गुरुजी, उद्यमी बनने की चाहत रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है क्या? मतलब जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें कुछ अलग तरीके का कोर्स कराया जाता है क्या? गुरुजी ने उत्तर दिया, जरूर है। उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी IIE नामक केंद्र सरकार के संस्थान की शाखाएं देश के हर एक प्रांत में हैं। इस डिपार्टमेंट की जो शाखाएं हैं वो देश के हर एक प्रांत में हैं। साथ ही स्टार्टअप इंडिया योजना के जरिए उद्यमियों को शुरुआती पूंजी, तकनीकी मदद, टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है, पूंजी दी जाती है, पैसा भी दिया जाता है स्टार्टअप इंडिया के जो स्कीम चलता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये देने के साथ साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है और साथ में ये कोचिंग भी कराया जाता है, जैसे हम लोग कोचिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिनों सरकार के स्वनिर्भर बनने की चाहत रखने वाले युवक युवतियों के लिए विविध योजनाएं भी शुरू की गई है। मतलब जो व्यक्ति स्वनिर्भर, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसके लिए विविध तरीके की योजना बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर मुद्रा ऋण योजना, मतलब आप लोग लोन ले सकते हैं। इस योजना के जरिए बिना पूंजी के भी कोई एक उद्यमी अपना व्यवसाय आरंभ कर सकता है। सरकार ने वैसे लोगों के लिए इस योजना के जरिए बिना किसी गिरवी या मार्टगेज के ही कम ब्याज पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इस योजना की मदद से कई उद्यमी युवक युवतियों ने प्रगति भी की है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न निवेशकों के जरिए भी व्यवसाय और उद्यमी के ऋण की व्यवस्था है। मतलब सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो ऋण देने को तैयार है। आप ऋण लीजिए और बड़े बड़े व्यवसाय कीजिए, आप उद्यमी बनिए। आजकल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी मदद करने के लिए अधिकांश महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और या अभियांत्रिक महाविद्यालय, मतलब इंजीनियरिंग की जो बात है, उसमें उद्यमी प्रकोष्ठा, एंटरप्रेन्योर सेल बनाए गए हैं। एक उद्यमी प्रकोष्ठा नियमित रूप से कार्यशाला, प्रशिक्षण, मतलब ये जो विद्यार्थी हैं उनको उद्यमी बनने के लिए जो चीज़ की मदद मतलब चाहिए वो सारी की सारी गवर्नमेंट दे रही है। साथ में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ने भी इसका कुछ हद तक अच्छा जो प्रचेष्टा है उसे चलाया है। और
आदि का प्रयोजन करते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कार्यशाला, यहाँ पे कार्यशाला, प्रशिक्षण और ये सारी चीज़ों का आयोजन करते हैं। इसलिए विद्यार्थी काल से ही, मतलब जब आप लोग विद्यार्थी हैं उसी समय से ही सिर्फ सरकारी नौकरी हेतु, सिर्फ नौकरी हेतु अध्ययन के बदले समानांतर रूप से ऐसी कार्यशाला, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेकर अपने को उद्यमी के रूप में मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। मतलब हर किसी को नौकरी तो नहीं मिल सकती और हर व्यक्ति नौकरी कर भी नहीं सकता। इसलिए बहुत सारे लोगों को जब भी विद्यार्थी जीवन जब चल रहा होता है तभी से मन में एक उद्यमी बनने की चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। निरंतर बढ़ती आबादी के कारण यह असंभव सा है कि सरकार सबको नौकरी दे सके। हाँ, जो आबादी बढ़ रही है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके चलते सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए प्रत्येक 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 1-2 को ही शायद नौकरी मिल सके। कुछ लोगों को गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में भी नौकरी मिल जाए, परंतु ज़्यादातर लोगों को उद्यमी बनकर अपनी आजीविका कमानी पड़ेगी। अतः विद्यार्थीगण अपने को मानसिक रूप से तैयार करके इस स्थिति के लिए प्रस्तुत होंगे तो वो खुद के लिए और साथ ही समाज के लिए भी मंगलकारी होगा। अगर आप लोग नौकरी करने की जो चाहत होती है उसको छोड़कर अगर उद्यमी बनने की चाहत अपने मन में रखें तो अगर नौकरी नहीं मिले तो उद्यमी बन सकते हैं। अगर समाज सेवा की जो बातें कही गई है इसमें तो आज जियो की कंपनी जो इतनी बड़ी समाज सेवा कर रही है, लोगों को अपना सिम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। हाँ, भले ही फ्री में नहीं कर रही है पर ये भी एक उद्यमी का ही कारण है और आज समाज सेवा हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का फुल चैप्टर समाप्त हुआ और आगे हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। आप लोगों को वहाँ पे MIL हिंदी क्लास 10 बोलकर प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हर एक वीडियो के नीचे आप लोगों को हर एक वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लोग वहाँ से चैनल को जाकर उन वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िए। आप लोग ज़रूर अपने जीवन में सक्सेस होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।